जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कला संकलन कक्षा 10वीं में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में अभ्यास के प्रश्नों पर जो है 99 से 102 पर। आप यहाँ देख रहे हैं कि डिस्प्ले पे मैंने ये चारों प्रश्न यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर जो 100 है ये हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। प्रश्न नंबर 99, 101, 102 हम आपको यहाँ पर बना के बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 99 आपके पास क्या दिया है। प्रश्न दिया है कि दिए हुए वृत्त के बाहर बिंदु डी से स्पर्श रेखा खींचो। तो आपने इस प्रकार से सबसे पहले तो हाशिया लगी हुई शीट लेनी है, प्रश्न नंबर 99 लिख देना है। और अब इसको आपने सबसे पहले इस प्रकार से अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक आपको यहाँ पर वृत्त यहाँ पर लेना है और वृत्त जहाँ से लगाया है वहाँ पर आप जो है नाम रख दीजिए कोई। मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ रखा है ये सी वृत्त का जो है मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब इसके बाहर एक बिंदु डी दिया है डी, जहाँ से आपको एक स्पर्श रेखा यहाँ पर लेनी है। बहुत आसान प्रश्न है। सी और डी यानी वृत्त के केंद्र से डी बिंदु तक आपको रेखा यहाँ पर मिला देनी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिला देना है। और अब ये सी डी रेखा बन गई और सी डी रेखा का अब आपको यहाँ पर समद्विभाजन करना है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और समद्विभाजन करने के बाद आपको इसकी समद्विभाजक यहाँ पर रेखाएं जो है वो लगानी है। ये जहाँ पर दोनों चापें कटी है वहाँ पर आप इस प्रकार से पहले बिंदु मार्क कीजिए। मैं अक्सर ये बताता हूँ ताकि सही जगह पर जो है वो आपकी रेखाएं यहाँ पर अंकित हो जाएं। अब ये जहाँ समद्विभाजक रेखा कटी है सीधी रेखा पर मान लीजिए वो बिंदु है। ओ को केंद्र मान लीजिए और सी केंद्र के साथ मिलती हुई आपको इस प्रकार से चाप लगानी है। वैसे तो यहाँ चाप ही पर्याप्त है, परंतु आप अगर लगाना चाहें तो आप पूरा वृत्त भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें अगर चाप ही आप लगाएंगे वो भी पर्याप्त है, क्योंकि चाप जो है वो हमें वृत्त की परिधि के ऊपर और नीचे दोनों छोरों को काट देती है। ये यहाँ पर और ये क्यू बिंदु है और ये आर बिंदु पर यहाँ पर परिधि ये कटी। अब जहाँ ये कटी यही आपके आंसर पॉइंट है। इन क्यू और आर दोनों बिंदुओं के साथ डी बिंदु से आपको ये स्पर्श रेखा से लगाना है। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 99 रेखाओं के नाम यहाँ पर आप जरूर रख दें। और अब अगला प्रश्न हम बनाएंगे। मैंने कहा था प्रश्न नंबर 100 हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। प्रश्न नंबर 100 आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रश्न नंबर 101 हम यहाँ पर बनाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह है कि किसी ज्ञात वृत्त की दो ऐसी स्पर्श रेखा अंतर्गत मिलने पर दिए हुए कोण x के समान यहाँ पर कोण बनाए। आपको इस प्रकार से एक वृत्त लेना है। पहले दिया हुआ है ये वृत्त O और आपके वृत्त दिए हुए वृत्त पर आपको इस प्रकार से ये आपको व्यास इसका जो है वो मिला देना है अपनी मर्जी से। और आपको यहाँ पर दिया हुआ जो है वो कोण x है, क्योंकि x कोण के समान आपको यहाँ पर जो है तो ये प्रश्न बनाना है। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने 8th क्लास में भी ये प्रश्न बनाया और 8th क्लास में इस प्रश्न की इक्वेशन कुछ ऐसे थी कि दिए हुए वृत्त O तो दो ऐसी परस्पर स्पर्श रेखाएं खींचो जिन्हें वो जब काटे तो दिए हुए कोण x के समान कोण बनाए। वही x कोण अब आपको यहाँ पर वृत्त के केंद्र O से छाप लेनी है अपनी मर्जी से और जितना कोण ये आया है उसी कोण के बराबर माप करके आपको यहाँ पर ये x कोण काटना है। और x कोण की रेखा वृत्त की परिधि तक जहाँ भी आती है वो आपके पास ये x कोण आपके पास आ गया है। और यहाँ आप नाम रख दीजिए वृत्त की परिधि पर जहाँ भी कटा है ये C बिंदु है। और जहाँ ये व्यास की रेखा कटी है मान लीजिए वो A और B बिंदु यहाँ पर दिए हैं। अब आपको C बिंदु से यहाँ पर इस प्रकार से लंब उठाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों पर अभ्यास करने हैं। अब उसी प्रकार से A बिंदु पर भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से लंब उठाना है दोनों ही बिंदुओं से आपको, क्योंकि प्रयोजन यहाँ पर यह है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो आपके पास परस्पर कटनी चाहिए, यहाँ पर स्पर्श होनी चाहिए दूसरे के साथ। अगर हम कहें तो यहाँ पे आप इस प्रकार से रेखा लगा दीजिए ऐसे। रेखा यहाँ हो सकता है ये हाशिए की रेखा से बाहर आ जाए, ये आप यहाँ से रेखा लगा दीजिए। और ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को ये स्पर्श यहाँ पर होनी चाहिए।
देख पा रहे हैं। रेखाओं का आप नाम यहाँ पर जरूर लिख लीजिए। ये बिंदु जो आपके पास आया, इस बिंदु का नाम मान लीजिए डी मैंने रख दिया है। इसका नाम मैंने जो है यहाँ पर एम और एन दोनों रेखाओं का नाम। बहुत आसान है। तो अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत महत्वपूर्ण कि ज्ञात वृत्त के अर्धपरिधि के समान रेखा ज्ञात करो। 8th क्लास में इस प्रश्न की इक्वेशन थी कि दिए हुए वृत्त ओ की अर्धपरिधि के समान रेखा ज्ञात करो। एक ही बात है, आप यहाँ ज्ञात यानी कि दिया हुआ जो वृत्त है वो आपके पास यहाँ पर ओ दिया है। आपके पास 8th क्लास में इसकी इक्वेशन में प्रश्न में दिया होता था दिए हुए वृत्त की आपको जो है वो अर्धपरिधि के समान रेखा ज्ञात करनी है। यहाँ पर ज्ञात वृत्त, ज्ञात शब्द इसने प्रयोग किया है। आप इस प्रकार से इसका व्यास मिलाने के बाद यहाँ पर ए या बी किसी भी एक बिंदु पर आपने जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है। और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद यहाँ पर समझने की बात है कि आपको आगे प्रश्न कितना है। अब इसमें क्या दिया है इसने कि दिए हुए ज्ञात वृत्त की अर्धपरिधि के समान, यानी आपको वृत्त के अर्ध व्यास के बराबर प्रकार खोलनी है और इसके रेखा के आगे आपको यहाँ पर 3 बराबर भाग करने, लंब के बराबर 3 बराबर भाग आपको यहाँ पर करने हैं। आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए 1, 2 और 3। अब क्या है कि आपको ओ वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाना होता है इस प्रकार से। और 30 डिग्री का हम कोण यहाँ बनाएंगे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब 30 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको क्या करना है, ए बिंदु पर भी आपको यहाँ पर लंब लेना है। अभी जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रकार से बनाएं, आप इसको सेट से भी इसको लंब जो है वो ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मर्जी सेट करके आपको यहाँ पर यानी व्यास की रेखा को आधार लेकर के आपको यहाँ पर ये लंबवत रेखा लेनी है और जो कि 30 डिग्री की कोण की रेखा को जो है 30 डिग्री आप लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो किसी भी बिंदु पर सी बिंदु पर मान होता है। जैसे सी बिंदु अब आपका आंसर पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है और इस प्रकार से आप यहाँ पर तीसरे भाग से सी बिंदु के साथ मिलती है यहाँ पर रेखा लगाएं। आप ध्यान दें यहाँ पर कि वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा यहाँ पर नहीं लगाएं। आज ये तीनों प्रश्नों को प्रयास समाप्त।